सत्ता परिवर्तन है, एकदम परिवर्तन है, परिवर्तन है, परिवर्तन है, परिवर्तन हो गया। सो चोर है तो कह दे 500 गिरा गया तो हम लोग क्या करेंगे? अब ईवीएम में चोरी हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? अरे बैलेट पेपर पर जाओ ना, तब मजा आएगा, तब मजा आएगा। अरे भाई वो तो बनिया है, वो तो बिजनेस कर रहा है। आप देखते हैं कि अंबानी का किसका है, अडानी किसका है। चारा घोटाला का ये क्या? सब कोई घोटाला नहीं, घोटाला तो अभी नहीं हो रहा है, पूरा देश तो घोटाले में चला गया। वो जमाना था कि हम लोग चौराहे पर भी आकर के गरज लेते थे, इसके जमाने में तो तुरंत भीतर चले जाइए। राहुल गांधी को जब देखते हैं तो लगता है कि इंदिरा गांधी का कुछ उसमें गुण आ गया है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो इस बार क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम हुआ विजय कापरी। तो आप भी दलित समाज से आते हैं? नहीं, हम बैकवर्ड में से हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस देश में BR गवई साहब सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर जूता चला। उससे पहले द्रौपदी मुर्मू जो एक राष्ट्रपति बनी, वो तो उनको राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाने दिया गया। तो राम मंदिर या सुप्रीम कोर्ट, क्या दलित, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, महादलित सुरक्षित है इस भारत में? एकदम नहीं है। वह होता तो हमको गले लगा के ले जाता। वह तो हमको भी भगवान से पहले जो भगवान ने हम लोगों के साथ अन्याय किया, वो तो अभी भौतिकवादी युग में वही कर रहा है जो भगवान ने किया। वह कहता है कि ब्राह्मण और राजपूत पूजेगा, भूमिहार पूजेगा तो हम ऊपर जाएंगे, हमको सेवा करो। हम दलितों का पूछने के लिए उस मंदिर में जाने कहाँ दिया जाता था? आज़ादी के बाद यह मौका मिला कि हम लोग विनोबा जी के कर्तव्य से जो कि हम लोग मंदिर में भी जाने लगे। अच्छा, ये सब घटना घटती थी, सब लोगों को पूजा पाठ करने का। दलित कहाँ सुरक्षित है जब सुप्रीम कोर्ट के सबसे वही बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये लोग जो नेता बन के जाता है, इसको ना असल लड़ाई लेकर के आना चाहिए। हाँ। अभी जितने जो हमारे पिछड़ी और बैकवर्ड के MP हैं, उसको बगावत करना चाहिए। आज ये नीतीश को सोचता तो सरकार बनता बीजेपी का। नायडू और अथी तो ये लोग पेट भर रहा है, करोड़ों करोड़ ले रहा है, 5000 करोड़ ले गया नायडू। ये अपना गद्दी सुरक्षित करने के लिए जो करना चाहता है। नरेंद्र मोदी दलितों के हितैषी है? नहीं, बहुत बड़ा दुश्मन है ही। उतना बड़ा दुश्मन तो भगवान भी नहीं हुआ कि हम लोगों को 2 भागों में बांटा। ये तो सरजमीन पर जब हम जिंदा है तब हम लोगों को बैकवर्ड और फॉरवर्ड का करके बुड़बक बना करके वोट ले लिया। अच्छा, तो लालू यादव ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया है? मेरे जीवन में एक ही बदलाव उन्होंने लाया, जब उसको हम लोगों ने बनाया 74 के आंदोलन से जब वह प्रस्फुटित हुआ, उसको नेता हम बनाए, तो ये आकर के हम लोगों के मुंह में जिस दलित को, जिस हरिजन को, जिस बैकवर्ड को, जो पिछड़ी था, जिसके में वो बोली नहीं था, जो रोड पर नहीं खड़ा होता था, मुसहर को, आदिवासी को, सब को, बिंद को जिसको भुइयाँ कहा जाता था, सब के जा कर के जवान दिया और सबके घर पर जाकर के आदर के साथ उसका देह साबुन लगवा करके IAS से IPS से उसको कहता था कि देखो ये भी हमारा अपना है। अच्छा। जब हम लोगों ने उसे बनाया तो वह करके दिखाया, लेकिन बीच में तो जो परिवर्तन होता है उस जाति का तो बुद्धि है ना। फॉरवर्डों का तो अभी भी बुद्धि हुआ तो ब्राह्मण ब्रेन तो उसी के पास है ना। तो लालू प्रसाद यादव को ये चारा घोटाला ये सब कोई घोटाला नहीं, घोटाला तो अभी नहीं हो रहा है, पूरा देश तो घोटाले में चला गया। अच्छा। आप देखते हैं कि अंबानी का किसका है, अडानी किसका है, मिहूस चोकली जो लेके भाग गया, हाँ, कितना 1000 करोड़ लेके भाग गया, वो किसका आदमी है? लालू का आदमी है। ये तो लोग भी गद्दी पर जब बैठा तो मतांध हो गया, हमको क्या करना चाहिए वो नहीं किया, जिसके चलते हम लोगों को आना पड़ रहा है। अच्छा। और काहे के लिए आते? तो इस बार सत्ता परिवर्तन है? एकदम परिवर्तन है, परिवर्तन है, परिवर्तन है, परिवर्तन हो गया। अच्छा। रोड पर लोग ऐसे आया है, इसके पहले भी आपने चुनाव देखा होगा या जो आपके सीनियर होंगे देखे होंगे कि ये माहौल था क्या, यहीं से टिकट फाइनल हो जाता था, चला गया। कांग्रेस के जमाने में ऊपरे से टिकट आ जाता था लिफाफे में बंद करके, सिंबल यहाँ हिलते रहिए, किसको कोई पूछता नहीं था। ये तो कम से कम हम लोग आकर के एक अपनी बात भी रखे। अभी हम लोग भी आए हैं तारापुर से, कि ये कह रहे हैं कि वहाँ जातिवाद मत करो, वहाँ यादव की बाहुलता है, लेकिन वह नहीं जीत सकेगा, इसलिए वहाँ बिंद जाति के लोगों को दो। जिसके जबान नहीं है उसको जबान दो, जिसको ताकत नहीं है उसको बनाओ, तब तुम गद्दी पर बनोगे, ऐसे थोड़े बनोगे। अच्छा, तो बिंद समाज के नेता को तो लैबे कर दिए हैं अपने साथ तेजस्वी यादव जो। अरे भाई वो तो बनिया है, वो तो बिजनेस कर रहा है। अच्छा,
मूल जो बिंद है साहनी जी। हाँ तो साहनी जी रहे या कोई जी रहे, अच्छा। वो क्या कर रहा है? हमको 20 सीट दे दीजिए, हमको 21 सीट मिले, तुम विधानसभा में अपनी बात रखने का बात नहीं करो, हमको 40 सीट दे दीजिए। बीजेपी से वो साठगांठ कर रहा है कि कोई दे दे, तो बिंद का हितैषी है, वो तो विदेशी, वो तो दुश्मन है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 87 बरस हो रहा है। राहुल गांधी को देखते हैं? खूब देख रहे हैं। कैसे नेता? अरे राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को 74 के आंदोलन में इमरजेंसी में हम लोग जेल खोए हैं, क्या कहिएगा? वो अच्छा था या ये अच्छा है? कौन? वो इमरजेंसी का जमाना अच्छा था, इंदिरा जी का या नरेंद्र मोदी का अभी का जमाना? नहीं नहीं, वो जमाना था कि हम लोग चौराहे पर भी आकर के गरज लेते थे, इसके जमाने में तो तुरंत भीतर चले जाइए। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, राहुल गांधी को देखते हैं तब क्या मन में आता है? नहीं, राहुल गांधी को जब देखते हैं तो लगता है कि इंदिरा गांधी का कुछ उसमें गुण आ गया है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो इस बार पटकेंगे वो बिहार में नरेंद्र मोदी को? अब नरेंद्र मोदी को क्या पटकेगा? वो 40 सीट पर लड़ेगा, असल 100 सीट पर जो लड़ेगा उससे पूछिएगा, बतलाएगा। इसको पटक रहे हैं वो नीतीश, वो तो पटका गया, लेकिन ये लोग पटकने के लिए, चढ़ के बोलने के लिए देखा, तब तो यही नीतीश जाके मिल करके बना दिया। अभी ये लोग आ जाए तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएगा। नीतीश को चाहिए कि हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। प्रधानमंत्री कैसे होंगे? काहे न होगा? इसको तो यहाँ लोभ है जातिवाद का, हो छोड़िए ना, बड़का जतियन उसको छोड़िए नहीं रहा है, सब माल घोटैया हो रहा है। चलिए सुनिए ना, चलिए चलिए। आज बीजेपी के जो समर्थन वाले मीडिया उसे जो उन्होंने चलाया कि भाजपा गठबंधन बिहार में 160 सीट ला रही है। और उसको चोर है तो कह दे 500 रह गया, तो हम लोग क्या करेंगे? अब ईवीएम में चोरी हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? अरे बैलेट पेपर पर आओ ना, तब मजा आएगा, तब मजा आएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बोला था 400 पार, उनको पता लग गया कि 400 पार नहीं, आज 2 बैसाखी के ऊपर जो है ये सरकार केंद्र का चल रहा है। जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और नायडू जी जिस दिन हट जाएंगे उस दिन वो नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी, प्रधानमंत्री सब गिर जाएंगे। यहाँ भी कोई उपाय नहीं है, यहाँ युवा मुख्यमंत्री, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग 160 सीट लाने जा रहे हैं। महागठबंधन 160 सीट ला के दिखाएगा और युवा मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, इस बार युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। मगर एक बात है कि अगले बार जब चिराग पासवान अकेले लड़े थे तब बहुत ज्यादा फायदा तेजस्वी को हुआ था, वो तो इस बार गठबंधन में शामिल है। कुछ नहीं कहने का इस बार युवा, आप देख लीजिएगा, वो तो कहने का चीज है, वो तो बहाना है। रोजगार चाहता है, पलायन रुके, यहाँ उद्योग चाहिए, यहाँ काम चाहिए। हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं, हमको यहाँ विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया अभी तक नरेंद्र मोदी जी? वो चाहते हैं कि बिहार का मजदूर बाहर में जाके खटे, गुजरात में खटे, दिल्ली खटे, हरियाणा में खटे। जमाने का के लिए माइक पकड़ता, वो तो कारखाना में जाता, उद्योग करता, करोड़पति होता। वो अभी प्रशांत किशोर के हिसाब लोग बन जाते, धंधा कर कहाँ रहा है? अच्छा, एक आखिरी बात, 243 में क्या लग रहा है महागठबंधन कितना? हम इतने जानते हैं हमारी सरकार बनेगी, हम ये नहीं कहेंगे काउंट कितना होगा। चलिए, तो बहुत सारे लोगों से जुड़ रहे थे, लालू आवास के बाहर से जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।